नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। मैं कई कहानियाँ, चुटकुले, सीख भरी सुनाता रहता हूँ। इसी कड़ी में आज फिर मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम किसी की सेवा करें या हम किसी के कार्य को संपादन करें, लेकिन उसमें किसी प्रकार का भाव न रखें, आस न रखें। और एक राजस्थानी भाषा में हमारे यहाँ पर एक कहावत भी है, पराई आस और घरो नास। यानी कि हम किसी और पर आशा करेंगे अपने कार्य के प्रति कि वो हमारा कार्य पूरा करेगा या उससे हमारा कार्य चलता रहेगा, तो यह हमारे लिए दुखद हो जाता है। तो मित्रों, एक कहानी है छोटी सी। एक महाजन था, सेठ। वो और उसकी वो पत्नी थी और छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने धार्मिक यात्रा का अपना एक मानस बनाया और वह धार्मिक यात्रा के लिए निकलने के लिए तैयार हुए। तो उनके पास एक बहुत अच्छी गाय थी, दुधारू गाय थी। एक समय का करीब 10 से 12 लीटर दूध देती थी। तो वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उन्होंने कहा कि हमें 15-20 दिन लग जाएंगे, इस गाय का कौन ध्यान रखेगा, समय पर इसको खाना देना यानी कि चारा वगैरह, और उसके साथ छोटा एक बछड़ा था, हमारी भाषा में टोकड़िया कहेंगे, उसे भी समय पर उसको गाय के साथ छोड़ना, यानी कि वह उसका दूध सेवन कर सके और दूध निकालना भी पड़ता था। तो एक पड़ोसी था, ब्राह्मण था, वह गरीब था। सेठ पेशेवर था, पड़ोसी ब्राह्मण था, वह गरीब था। उसके छोटे छोटे 2-3 बच्चे थे, धर्मपत्नी, और वह अपना गुजारा वो जो धार्मिक कर्मकांड है उसके माध्यम से वह कर लेता था। तो सेठ जी की पत्नी ने कहा, हम पंडित जी को पूछ लेते हैं, क्या वह इस गाय को कुछ दिनों की रख लेते हैं, तो हमें उन्हें जो भी चारा वगैरह देना है वह हम उनको दे देंगे, और उसी के साथ जो भी दूध निकलेगा वह उसका उपयोग ले लें, और जब हम वापस आएंगे तो हमारा जो गाय है हम वापस ले लेंगे। ब्राह्मण था, वह बड़ा सेवाभावी आदमी था, और उसने फटाक से सेठ जी को कहा, आप धार्मिक यात्रा पे जा रहे हो तो इतना तो मेरा भी फर्ज बनता है कि पड़ोसी के मैं काम आऊँ। दूसरे में आप धार्मिक यात्रा पे जा रहे हो और मुझे गौ सेवा का मौका मिलेगा, ठीक है मैं कर लूँगा। तो सेठ जी ने जो चारा होता है वो चारा 15-20 दिन का चारा था वो उनको उपलब्ध करवा दिया, और कहा कि इसके जो भी दूध निकलता है उस दूध का आप उपयोग करना। पंडित जी ने कहा ठीक है। उसकी धर्मपत्नी भी पास में खड़ी थी, पंडित की, ब्राह्मण की। अब सेठ जी दूसरे दिन प्रस्थान कर गए धार्मिक यात्रा के लिए, और जो पंडित जी की पत्नी थी वह सुबह उठी और पंडित को कहा गाय दूना है। उसने कहा ठीक है। गाय का दूध निकाला। निकालने के बाद उसने उस दूध को बाहर, एक कुतिया थी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसके लिए एक पात्र पत्थर का, मिट्टी का बना हुआ था। वह दूध जो भी था 10-12 लीटर का, वह उस पात्र में उसने रख दिया, और जो कुतिया थी और उसके बच्चे थे वह आए और उस दूध को पी लिया। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आपने ये क्या किया, अपने बच्चे हैं उनको भी तो यह दूध मिलता, हम इस दूध का दही बनाते, छाछ होती, जो भी 15 दिन का जो लाभ था, सुख था, वह लेते। पंडित ने, ब्राह्मण जो था उसने मना कर दिया कि नहीं। और ब्राह्मण की पत्नी थी, वह उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाती थी, क्योंकि वह ब्राह्मण था, वह थोड़ा ज्ञानी था, और उसकी पत्नी उसका विशेष बात का आदर भाव करती थी। इस तरह से वह जो भी थे 15 रोज निकल गए, और
सेठ जी आ गए, सेठ जी को गाय सुपुर्द कर दी। गाय एकदम अच्छी तरह से रही, सेठ जी बड़े खुश हुए और वह गाय को लेकर के चले गए। अब सेठ जी उस गाय को, जो दिनचर्या उनकी थी, दूध निकालना, घर में दही बनाना, छाछ बनाना, सभी को देना, जो भी था वह चलता रहा। अब उस घर के आगे, ब्राह्मण के घर के आगे जो एक कुंडी बनी हुई थी पत्थर की, मिट्टी की, उसके अंदर रोज वह दूध डालता था और वह कुतिया और कुतिया के बच्चे आकर के उसको पीते थे। अब वह आने लग गए, दूध तो वहाँ था नहीं। अब उसको जो भी उसमें स्मेल आती थी, सुगंध आती थी, कुतिया के बच्चे और कुत्ती दोनों उसमें, वो अपनी जुबान से उसको चाटने लगे। और इस तरह से वह 1-2 रोज निरंतर करते रहे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बुलाया और वह जो कुतिया थी और उसके बच्चे थे, उनका वह दृश्य दिखाया और उसको कहा, कुछ समझ में आया? उसने कहा नहीं। उसने कहा, हमने जो ये 15 दिन तक गाय रखी थी, हम इस गाय के दूध का उपयोग करते खाद्य सामग्री के रूप में, हम इसके आदी हो जाते, हमारे बच्चे आजी हो जाते। आज इस कुतिया को देखो, अब इन्हें वह दूध नहीं मिल रहा है तो यह इस मिट्टी के बर्तन को ही चाट रहे हैं। तो शायद हो सकता है अपने बच्चों की जो मनोवृत्ति है वह भी ऐसी हो सकती थी, या वह आश्रित हो जाते, या हमसे फिर कहते हमें दूध चाहिए, दही चाहिए, हम कहाँ से उपलब्ध कराते। इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए और उसका कहीं हमें फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए हम अगर आश्रित हो जाते तो हमें वह शायद बाद में दुखद परिणाम मिलता। तो कहने का यही तात्पर्य था कि हमारी जो एक कहावत थी, मैंने जैसा आपको सुनाया, पराई आस घर रो नास, यानी कि आप कहीं किसी से कोई आशा रखोगे तो वह आपको आने वाले समय में दुखदाई होगी। तो एक छोटी सी कहानी थी, आज मैंने किसी से सुनी तो मैंने आपको सुना दी। तो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करें। मुझे दें इजाज़त। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।